हम्म, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साहब इसमें जो सारी बात है, आप फौजी हैं, मैं इसमें ये चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई, फाइंडिंग जो आई है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। एज पाकिस्तान इज सेइंग, पाकिस्तान कह रहा था कि हमें शामिल किया जाए, चले वो भी ऑब्वियसली इंडिया शामिल नहीं करता, लेट से। आप क्या समझते हैं इस तरह की सिचुएशन में मिसट्रस्ट तो जी। मजीद बढ़ गया? तो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है ही डजंट वांट टू टॉक टू पाकिस्तान, और वो बात नहीं कर रहे, वो इस तरह की चीजें नहीं कर रहे। सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकैलकुलेशंस होने के चांसेस हर रोज बढ़ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन में जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज नॉट country which doesn't have a capability. पाकिस्तान has a capability to do everything militarily at least, वो रिस्पॉन्स तो दे सकता है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो एक इंडियन माइंडसेट है, ये जो इंडियन प्लान है, आप क्या समझते हैं मिसकैलकुलेशन एंड के चांसेस जो हैं वो कितने परसेंट हाई हो गए हैं विद दिस सो कॉल्ड इंक्वायरी? क्योंकि पाकिस्तान इसको सो कॉल्ड इंक्वायरी कह रहा है और मान रहा है कि ये ठीक है, दिस इज एन आई वॉश ऑब्वियसली for showing to the international audience. मुझे नहीं लगता कि दिस इज फॉर एन इंटरनेशनल ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि हिंदुस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेशनल ऑडियंस ने तो कुछ नहीं बोला। आप बता दीजिए कोई भी बड़ा मुल्क हो जिसने इंडिया को क्रिटिसाइज करा हो कि आपने बहुत गलत काम करा है और कैसे गलती हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड नेशंस में, माफ कीजिएगा, खड़े होकर जवाब दीजिए। अमेरिका ने नहीं बोला, चाइना ने भी ऐसी दबी छुपी बात करी, किसी ने नहीं बोला, तो हम क्यों दिखाएंगे किसी को चीना सा? पहली चीज। और मिसकैलकुलेशन की बात देखिए, आपने बात तो ठीक करी कि मिसकैलकुलेशन चांस बढ़ गया है इससे, देर इज नो डाउट, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट। लेकिन चीमा साहब, आज तक जो भी मिसकैलकुलेशन हुए हैं, आज तक जितने भी हुए मिसकैलकुलेशन, वो सारे के सारे पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। उन्होंने वो अपनी तरफ से कर दिया। एंड दिस होल थिंग अबाउट, एक मन बना लिया इंडिया ने कि ये सब जो पाकिस्तान कहता है ना, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ये मिसाइल मिसाइल दागेंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे, पाव पाव के लोग, ये सब दिस ऑल हॉट एयर। ऐसा होने जाने वाला कुछ नहीं है। एंड दिल कीप ऑन, मैं बता रहा हूँ आपको, आज आपकी शो पे एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं तो बड़े क्लोजली इन चीजों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, आप भी देखते हैं, क्लोजली एनालाइज करते हैं। ये और होंगी चीजें ऐसी, कभी सबमरीन जाएगी, कभी एयरक्राफ्ट क्रॉस करेगा लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, और माफी बाकायदा मांगी जाएगी, रिटर्न स्टेटमेंट दिया जाएगा कि गलती हो गई बॉस, माफ कर। लेकिन बिकॉज नाउ इंडिया ना, अ, जो यहाँ पे मूड है भारत में ना, दैट्स नॉट अ वेरी नाइस मूड विद रिगार्ड टू पाकिस्तान। जैसे बहुत हो गया यार, बहुत कारगिल हो गए, 1965, 47 48 की लड़ाई, 70, बहुत ज्यादा हो गया अब। टेररिस्ट बाकी जितने भी हुए थे, 26/11 में तो आप लोगों ने खुद एफआईआर फाइल कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों के लिए फाइल्ड एफआईआर अगेंस्ट द पीपल देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी कोर्ट्स में। तो अब नवदेव सिंह की ठीक है, कर दो, आप न्यूक्लियर केपेबल हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने तो कभी बोला भी नहीं आज तक, यू वुड हैव नेवर सीन एन इंडियन जनरल और इंडियन, यू नो, एनी पर्सन इन अथॉरिटी, इवन फॉर्मरली, जो वेटरन भी होगा हमारे इंडियन आर्मी का जनरल, एयरफोर्स का जनरल, कभी उसने न्यूक्लियर एसेट्स की बात, हमारे यहाँ बात ही नहीं करते। पर चीमा साहब, ये आपको बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में डेली बात होती है, ओ आफ्टर ऑल वी आर अ न्यूक्लियर पावर, आफ्टर ऑल वी आर, इट्स नॉट अ बिग डील। ये इसको बहुत बड़ा मुझे लगता है पाकिस्तान में ना, इसको हवा बना दिया न्यूक्लियर वेपन्स को, कि एज अ न्यूक्लियर वेपन्स हो तो सब कुछ। न्यूक्लियर वेपन इज वन पार्ट, वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर, इट इज वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर। जैसे 10-15 प्रोजेक्शन होते हैं स्टेट पावर के, उसमें से एक है, इट इज नॉट द इंटायर 15, वो पूरा बंच नहीं है। तो किसी न्यूक्लियर पावर पर हमने तो कभी नहीं बोला, वी हैव नेवर, मैंने तो टेलीविजन डिबेट्स पे आज तक नहीं बोला कि वी आर अ न्यूक्लियर पावर। वी यू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वर्ल्ड नोज वी आर। इसमें बोलने वाली क्या बात, हम क्या आपको, हम क्या बोलेंगे कि चीमा साहब हम न्यूक्लियर पावर है, चीमा साहब डर जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई साहब माफ कर दो, ऐसा तो नहीं होने वाला। यू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, द वर्ल्ड नोज, तो भाई, तो ये सब ऐसे ही चल रहा है चीमा साहब। ये जो माइंडसेट है ना, 4-5 years बैक देयर हैज बीन अ डेफिनेट चेंज इन द माइंडसेट। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बता दूं, चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, जब मोदी जी 2014 में आए थे, वो सच में, आप जो भी उनका माने कि ये है, पाकिस्तान में तो बहुत उनके खिलाफ चीजें कही जाती है, लेकिन मोदी जी जब आए थे, उन्होंने सच्चे दिल से हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, सच्चे दिल से। वरना नहीं जाते वो, उनका क्या लेना देना है नवाज शरीफ से? नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की क्या रिश्तेदारी है? कोई भी नहीं, इट डजेंट मैटर। आई एम वेरी श्योर कि मियाँ साहब को भी मैटर नहीं करेगा, वो अगर अपनी सीट पे आ जाए तो उनको क्या मैटर करना है, ठीक है। लेकिन अच्छे मन से गए थे, अच्छे दिल से गए थे, चाहे उनको बुलाया था, अच्छे दिल से पठानकोट बुलाया था, उसमें कोई छल कपट नहीं था, उसमें कोई मैल नहीं था।
क्योंकि जब आप आईएसआई जैसी एजेंसी, ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपका कोई बलूचिस्तान में एयरबेस है, ठीक है, आपका फॉरवर्ड एयरबेस है बलूचिस्तान में, राइट, और आप बोलेंगे जी वहां पे रॉकी टीम आ जाए, हम इनवाइट करते हैं, वहां पे रॉकी टीम आ रही है, 2 दिन रह रही है रॉकी टीम, विल नेवर अलाउ, नो कंट्री विल अलाउ। वाई पाकिस्तान? अमेरिका अलाउ कर देगा, चाइना अलाउ कर देगा, नोबडी विल अलाउ सर, आप नहीं अलाउ करोगे। मोदी जी ने बोला ये सर स्वागत है, आप आइए देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आपको सच बात बोल रहे हैं, आप आके देख लो। उसके बाद ये मन खराब होना शुरू हो गया है। अब मन इतना खराब हो गया है कि अब मुझे लग रहा है कि बहुत समय लग जाएगा इसको, अगर ये ठीक होता है तो, बाय द वे आई डोंट नो,